क्या आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान हमेशा हैंडसम और स्मार्ट रहने के लिए मासूम लोगों का मर्डर कर दे? यकीनन आप नहीं सोच सकते, लेकिन इस स्टोरी में कुछ ऐसे ही खौफनाक से काम होंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो ये सब देखने के लिए इस इंटरेस्टिंग और हॉरर सीजन की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। सीजन की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़की नीना पहली दफा अपने घर से बाहर निकलकर एक बोर्डिंग स्कूल में जा रही है और इस वजह से वो बहुत खुश दिखाई देती है। नीना का ड्राइवर उसे स्कूल के हॉस्टल हाउस ऑफ एनुबिस के बाहर छोड़ जाता है। नीना जब अंदर जाती है तो स्कूल का केयर टेकर विक्टर नीना पर गुस्सा करता है क्योंकि वो स्कूल में 2 वीक्स लेट आई थी, जबकि हाउस मदर ट्रूडी नीना का बहुत अच्छा वेलकम करने के बाद उसे पूरा हाउस दिखाती है। नीना को यह हाउस कुछ अजीब और खौफनाक सा लगता है, लेकिन फिर भी उसे यहीं रहना था क्योंकि वो स्कूल छोड़कर वापस नहीं जा सकती थी। दूसरी तरफ स्कूल के हेडमास्टर मिस्टर स्वीट क्लास में आकर एक लड़की जॉय को ऑफिस में जाने के लिए बुलाते हैं, लेकिन ऑफिस में भेजने के बजाय वो जॉय को एक कार में बिठाकर कहीं और भेज देते हैं। अब जॉय को अचानक कहाँ भेजा गया था, यही स्टोरी का ट्विस्ट है जो हमें आगे जाकर दिखाया जाएगा। जॉय की दोस्त पेट्रिशिया जॉय को पूरे स्कूल में ढूंढने के बाद अपने रूम में जाती है, जहाँ नीना को देखकर वो उस पर शक करने लगती है कि शायद नीना ने ही जॉय को स्कूल से गायब करवा दिया है। विक्टर पेट्रिशिया को आकर बताता है कि जॉय को उसके पेरेंट्स वापस घर ले गए हैं, लेकिन पेट्रिशिया को इस बात पर यकीन नहीं आता क्योंकि जॉय उसे बताए बगैर स्कूल छोड़कर नहीं जा सकती थी। रात को डिनर के वक्त एक लड़के फैबियन के अलावा बाकी सब स्टूडेंट्स नीना पर खाना और पेट्रिशिया नीना पे पानी गिरा देती है। इसके बाद नीना रोते हुए फोन पर अपनी दादी से बात करके उन्हें बताती है कि उसे यहाँ बहुत अच्छे दोस्त मिल गए हैं। फैबियन नीना को रोते हुए देखकर उसके लिए पानी लाता है, लेकिन नीना उठकर चली जाती है। रात को सोने से पहले पेट्रिशिया मिरर के सामने ब्रश कर रही होती है कि उसे शीशे पर हेल्प मी जॉय लिखा हुआ नजर आता है। ये दिखाने के लिए पेट्रिशिया बाकी स्टूडेंट्स एम्बर और मारा को बुला कर लाती है, लेकिन तब तक नीना वो शीशा साफ कर चुकी थी क्योंकि नीना को शीशे पर कुछ भी लिखा हुआ नजर नहीं आया था। पेट्रिशिया नीना पर बहुत गुस्सा करती है। अब उसका शक यकीन में बदल जाता है कि नीना ने जॉय की जगह लेने के लिए उसे स्कूल से गायब करा दिया है। विक्टर वहाँ आकर सब गर्ल्स को उनके रूम्स में भेज देता है। अगली सुबह पेट्रिशिया को पता चलता है कि उसके हाउसमेट एल्फी ने उसे डराने के लिए शीशे पर लिखा था और इसमें नीना की कोई गलती नहीं थी। दूसरी तरफ नीना नाश्ता किए बगैर स्कूल जाने के लिए हाउस से बाहर आ जाती है। वहाँ उसे एक बूढ़ी औरत सारा मिलती है। नीना सारा को अपनी जैकेट उतारकर पहना देती है। सारा बहुत अजीब बातें करती है कि ये घर मेरा है, लेकिन मैं अंदर नहीं जा सकती क्योंकि अंदर कोई मेरा इंतजार कर रहा है। नीना को सारा की किसी बात की भी समझ नहीं आती। सीन दूसरे स्टूडेंट्स पर कन्वर्ट होते हैं। एक लड़का मिक अपनी दोस्त एम्बर को ब्रेसलेट गिफ्ट करता है और एम्बर की रूममेट मारा को होमवर्क में मदद के लिए बुलाता है, जिस पर एम्बर बहुत जेलस होती है। होमवर्क में हेल्प करने के बाद मिक मारा को भी सेम वही ब्रेसलेट गिफ्ट कर देता है जो उसने एम्बर को दी थी। एम्बर जब मारा के हाथ में ब्रेसलेट देखती है तो गुस्से से अपनी ब्रेसलेट उतारकर मिक को वापस कराती है। अगले दिन क्लास में एम्बर मिक को जेलस करने के लिए जानबूझकर एल्फी को किस दे देती है और पेट्रिशिया मिस्टर स्वीट के ऑफिस में जाकर जॉय के बारे में पूछती है, लेकिन उसे यहाँ पर भी कोई जवाब नहीं मिलता कि जॉय बगैर बताए कैसे चली गई। ऑफिस से बाहर आकर पेट्रिशिया को स्कूल फोटोग्राफ में भी जॉय की पिक नजर नहीं आती, जबकि जॉय के गायब होने से पहले इस फोटोग्राफ में जॉय की पिक भी मौजूद थी। पेट्रिशिया बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ सारा नीना को अपने घर के कमरे में ले जाकर उसे एक आई शेप का लॉकेट देती है। सारा बताती है कि ये लॉकेट नीना की हिफाजत करेगा। एनुबिस हाउस में एक बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है जो सिर्फ नीना को मिलेगा अगर वो इस लॉकेट को अपने पास सेफ रखेगी। सारा नीना को ब्लैक बर्ड से दूर रहने का कहती है। सारा की अजीब अजीब बातें सुनकर रात को नीना को ख्वाब में भी सारा और एक ब्लैक बर्ड के साथ विक्टर नजर आता है। नीना ख्वाब देखकर चीखें मारने लग जाती है, जिस वजह से पेट्रिशिया उठकर नीना का बहुत मजाक बनाती है। अगली सुबह नाश्ते पर पेट्रिशिया सबको नीना के ख्वाब का बताकर उसकी इंसल्ट करती है, लेकिन फैबियन नीना पर यकीन कर लेता है कि उसने वाकई कोई बुरा ख्वाब देखा होगा। क्लास के बाद पेट्रिशिया अपने दोस्तों जेरोम और एल्फी के साथ मिलकर नीना को एटिक यानी हाउस की छत के नीचे बने हुए एक खौफनाक कमरे में भेजने का प्लान बनाती है। विक्टर ने सब बच्चों को एटिक में जाने से मना कर रखा था। पेट्रिशिया नीना को तैयार कर लेती है कि नीना रात को एटिक में जाएगी, इसलिए पहले नीना को विक्टर के ऑफिस से एटिक के दरवाजे की चाबी चुरानी थी। एल्फी विक्टर के ऑफिस के बाहर एक शरारत करता है तो विक्टर बाहर निकलकर एल्फी को सजा देने के लिए हाउस के निचले फ्लोर पर ले जाता है। मौका देकर नीना जल्दी से विक्टर के ऑफिस में जाकर एटिक की चाबी चुरा लेती है। नीना को एटिक में भेजते वक्त सब स्टूडेंट्स बहुत डरे हुए थे क्योंकि आज तक कोई स्टूडेंट्स भी इस खौफनाक जगह में नहीं गया था। नीना जैसे ही चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर जाती है तो पेट्रिशिया बाहर से दरवाजा लॉक कर देती है। नीना को अंदर खौफनाक चीखों की आवाजें सुनाई देती है। वो खुद भी बहुत चीखती है कि उसे बाहर निकाला जाए, लेकिन पेट्रिशिया उसे बाहर नहीं
नहीं निकालती। वहीं विक्टर आ जाता है और सब स्टूडेंट्स को उनके कमरों में भेजने के बाद खुद एटिक में चला जाता है। नीना भी विक्टर की आवाज सुनकर सीढ़ियों से ऊपर भाग गई थी ताकि विक्टर उसे ना देख सके। ऊपर जाकर नीना एक दीवार के साथ टकराती है तो दीवार में पैनल यानी एक खुफिया दरवाजा खुलता है। नीना के अंदर जाते साथ वो दरवाजा गायब हो जाता है। विक्टर एटिक के बाहर वाले कमरे को चेक करने के बाद वापस चला जाता है। बाहर फैबियन और एम्बर नीना के लिए बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। वो पैट्रिशा से जाकर दरवाजे की चाबी मांगते हैं, लेकिन पैट्रिशा वो चाबी विंडो के बाहर ग्राउंड में फेंक चुकी थी। दूसरी तरफ नीना को उसी दीवार में एक चमकता हुआ आंख का निशान नजर आता है जो सेम सारा के दिए हुए लॉकेट जैसा था। नीना अपना लॉकेट निकालती है तो वो भी चमकने लग जाता है। नीना लॉकेट को जैसे ही दीवार के निशान पर लगाती है तो उसे वहाँ एक लड़की का चेहरा दिखाई देता है और उसी के साथ ही दोबारा पैनल का दरवाजा भी खुल जाता है। नीना चीख मार के जल्दी से बाहर आ जाती है। फैबियन और एम्बर बाहर से नीना को आवाजें देते हैं और नीना अपनी हेयर पिन से लॉक खोलकर बाहर आ जाती है। नीना ये सोचकर बहुत परेशान होती है कि लॉकेट का इस हाउस के साथ क्या ताल्लुक है। अगले दिन सब नीना की बहुत तारीफ करते हैं कि वो एटिक से बाहर निकलने में कामयाब हो गई थी। फैबियन नीना के साथ ग्राउंड में वॉक करने जाता है जहाँ वो पैट्रिशा के रूम की विंडो के बाहर वो चाबी ढूंढकर नीना को दे देता है। नीना फैबियन को बताती है कि अब वो दोबारा उस एटिक रूम में जाएगी क्योंकि उसे वहाँ कोई नजर आया था। फैबियन भी नीना के साथ एटिक में जाने के लिए तैयार हो जाता है। रात को वो दोनों छुपकर एटिक में जाते हैं। नीना लॉकेट की मदद से पैनल खोलती है तो फैबियन अचानक डर जाता है क्योंकि अंदर एक लड़की की आंखें चमक रही थी। नीना गौर से देखती है तो वो सिर्फ एक फोटो फ्रेम था। फ्रेम पर जिस लड़की की तस्वीर थी, नीना के लॉकेट के अंदर भी वही सेम लड़की की तस्वीर बनी हुई थी। नीना को फ्रेम की पिछली साइड पर एक कोड लिखा हुआ नजर आता है। अब फैबियन और नीना सोचते हैं कि वो इस बारे में दोबारा सारा से बात करेंगे कि उधर एक फोटो फ्रेम के अलावा कोई खजाना नहीं है। दूसरी तरफ एल्फी समझता है कि शायद एम्बर मेरी दोस्त बनना चाहती है तो वो जेरोम की मदद से एक प्लान बनाकर एम्बर के रूम में एक मैसेज लिख देते हैं। एम्बर को लगता है कि शायद ये मैसेज मिक की तरफ से आया है और वो रात को तैयार होकर एक दूसरे रूम में मिक का इंतजार करने लगती है, लेकिन मिक के ना आने पर वो सारी रात उसी कमरे में गुजार देती है। जेरोम मिक से झूठ बोल देता है कि एम्बर एल्फी की दोस्त बन चुकी है। दूसरी तरफ पैट्रिशा छुपकर स्टाफ रूम में मिस्टर स्वीट और एक टीचर डेफनी की बातें सुन लेती है। उनकी बातें सुनकर पैट्रिशा को शक होता है कि जैसे टीचर्स ने ही जॉय को स्कूल से गायब किया है। वो मारा को ये सब बताकर उसकी मदद मांगती है। मारा मिस्टर स्वीट को उनके ऑफिस के बाहर रोककर बातें करने लगती है और पीछे से पैट्रिशा ऑफिस से जॉय की फाइल लेकर बाहर आ जाती है जिसमें उसके घर का नंबर लिखा हुआ था। पैट्रिशा फाइल चुराने के बाद बहुत खुश थी कि अब वो जॉय के घर कॉल करके पता करवा लेगी। मिस्टर स्वीट जब ऑफिस में जाते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि जॉय की फाइल गायब है। वो जल्दी से विक्टर को कॉल करके ये बताते हैं। विक्टर चेकिंग के लिए सब स्टूडेंट्स के बैग अपने पास रख लेता है। पैट्रिशा का बैग भी विक्टर के पास था जिसमें उसने जॉय की फाइल रखी थी। पैट्रिशा को मजीद शक होता है कि टीचर जॉय की हर चीज को क्यों छुपा रहे हैं। विक्टर पैट्रिशा के बैग से जॉय की फाइल निकालकर उसे जला देते हैं। पैट्रिशा हाउस मदर से भी जॉय के बारे में पूछती है लेकिन उन्हें भी सिर्फ यही पता था कि उसके पेरेंट्स उसे घर ले गए हैं। इसके बाद पैट्रिशा पुलिस स्टेशन में जाकर जॉय के गायब हो जाने की रिपोर्ट लिखवाती है। पैट्रिशा चाहती है कि उसकी सिर्फ एक दफा जॉय के पेरेंट्स से बात हो जाए ताकि उसे यकीन आ सके कि जॉय अपने घर ही गई है। पैट्रिशा के जाने के बाद पुलिसमैन विक्टर को कॉल करके ये सब बताता है और विक्टर के कहने पर पैट्रिशा को दोबारा कॉल करके झूठ बोल देता है कि जॉय के पेरेंट्स से बात हो गई है और वो अपने घर में बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर पैट्रिशा को थोड़ा सा हौसला हो जाता है। फिर उसे जॉय के एक नंबर से मेल आती है। मेल पढ़कर पैट्रिशा को पूरा यकीन हो जाता है कि जॉय घर पर ही है। फिर पैट्रिशा नीना से इस बात की माफी मांग लेती है कि उसने नीना पर जॉय को गायब करवाने का इल्जाम लगाया था। नीना फैबियन के साथ सारा के घर जाती है और अपने लॉकेट पर बनी हुई लड़की की तस्वीर के बारे में पूछती है। सारा फैबियन को देखकर डर जाती है क्योंकि वो लॉकेट का राज नीना के अलावा किसी को बताना नहीं चाहती थी। फिर सारा बताती है कि ब्लैक बर्ड पूरे घर पर नजर रखता है और ये लॉकेट वाली लड़की नीना ही है। यहाँ हमें पता लगता है कि शायद सारा विक्टर से खौफजदा है और वो नहीं चाहती कि विक्टर खजाने का पता लगा सके। नीना को सारा की बात पर यकीन नहीं आता क्योंकि वो लड़की बिल्कुल भी नीना जैसी नहीं लगती थी। इसके बाद नीना वापस हॉस्टल में आ जाती है। अब फैबियन और नीना सोचते हैं कि शायद ये लड़की खुद सारा ही हो और ब्लैक बर्ड विक्टर का टॉय हो। नीना एक किताब लेकर आती है जिसकी मदद से वो फोटो फ्रेम पर लिखे हुए कोड को ट्रांसलेट करने में कामयाब हो जाती है। कोड का मतलब था कि हाउस के नंबर 8 सीढ़ी। नीना और फैबियन सोचते हैं कि शायद उस सीढ़ी के नीचे खजाना छुपा हुआ है। वहीं बैठे हुए फैबियन को पता चलता है कि जेरोम ने मिक से झूठ बोलकर उसे एम्बर से अलहदा कर दिया है। तो वो जेरोम को लालच देता है कि अगर वो मिक को सच बता देगा तो फैबियन उसका होमवर्क कर देगा। जेरोम फिर मिक को जाकर सब सच बता देता है और मिक
एम्बर से माफी मांग लेता है। अब वो दोनों दोबारा दोस्त बन गए थे और इसी खुशी में वो एक पार्टी रखते हैं। सीढ़ियाँ बिल्कुल विक्टर के ऑफिस के सामने थी। नीना और फैबियन रात को छुपकर अपने कमरों से बाहर निकलकर उस लड़की की सीढ़ी को खोलते हैं तो अंदर से उन्हें सिर्फ एक चाबी मिलती है। चाबी लेकर वो दोनों भाग जाते हैं और विक्टर आहट की आवाज सुनकर वहाँ आता है तो उसी सीढ़ी से अटक कर उसका पाँव जख्मी हो जाता है और वो वापस ऑफिस में चला जाता है। यही विक्टर को पता चलता है कि एटिक के दरवाजे की चाबी ऑफिस में नहीं है। नीना दोबारा वहाँ आकर सीढ़ी को बंद कर देती है ताकि किसी को शक न हो। अब क्या फोटो वाली लड़की नीना है और क्या नीना इस हाउस के खजाने का पता लगा सकेगी और क्या जॉय वापस आ पाएगी, ये सब जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। विक्टर अपने ब्लैकबर्ड का एक पर उतार कर एटिक में जाने वाले दरवाजे के ऊपर रख देता है ताकि अगर कोई दरवाजा खोलेगा तो पर के नीचे गिरे होने की वजह से विक्टर को यकीन आ जाएगा कि कोई इसके अंदर जाता है। क्लास में जाने से पहले मारा पैट्रिशिया को बताती है कि वो मिक को पसंद करने लगी है। उनकी ये बातें एम्बर भी छुपकर सुन लेती है। एम्बर को इतना गुस्सा आता है कि वो मारा की बहुत इंसल्ट कर देती है। अब एम्बर मारा के साथ रहने के बजाय नीना को अपना रूममेट बना लेती है। रात को पार्टी शुरू हो चुकी थी। पैट्रिशिया और मारा पार्टी में जाने से पहले नीना के रूम में पड़े हुए एक बॉक्स के अंदर एटिक की चाबी देख लेती है और नीना के आने पे वो दोनों उधर से चली जाती है। नीना अपने बॉक्स से चाबी पकड़कर पार्टी में फैबियन के पास चली जाती है। पार्टी से निकलकर वो दोनों दोबारा एटिक में जाते हैं तो अब उन्हें वहाँ एक लड़की का बॉक्स पड़ा हुआ मिलता है। नीना सीढ़ी के नीचे से निकाली गई चाबी से उस बॉक्स का लॉक खोल लेती है। बॉक्स के अंदर से उन्हें कुछ अजीब सी चीजें मिलती हैं जिनकी उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आती तो वो ये चीजें निकाल कर अपने पास रखने के बाद जल्दी से दोबारा पार्टी में पहुँच जाते हैं। वहीं विक्टर एटिक के दरवाजे के बाहर आकर गिरा हुआ पर देख लेता है। अब वो पार्टी बंद करवाकर सब स्टूडेंट से एटिक की चाबी के बारे में पूछता है लेकिन कोई भी विक्टर को जवाब नहीं देता कि चाबी किसके पास है। विक्टर को एल्फी पर शक होता है तो वो एल्फी को अपने ऑफिस में ले जाते हैं। पीछे से नीना छुपकर विक्टर के ऑफिस के दरवाजे पर चाबी रख के वापस आ जाती है। अब दरवाजे पर चाबी देखकर विक्टर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और दोबारा सब स्टूडेंट से जाकर पूछता है। अब सब स्टूडेंट्स ही कहने लग जाते हैं कि ये चाबी हमने चुराई थी। विक्टर का दिमाग घूम जाता है क्योंकि उसे चोर का पता नहीं चल पाया था। अगली सुबह फैबियन नीना को लेकर अपने अंकल एड के शॉप पर जाता है। नीना एड को एक ब्लैक कलर का सिलेंडर दिखाती है जो उसे बॉक्स में से मिला था। एड बताता है कि ये सिलेंडर पुराने जमाने के टेप कैसेट्स हैं, लेकिन एड के पास उन कैसेट्स को चलाने के लिए टेप रिकॉर्डर नहीं है। नीना और फैबियन शॉप से वापस आकर दोबारा एटिक में जाने का प्लान बनाते हैं ताकि वहाँ वो कोई टेप रिकॉर्डर ढूंढकर इन कैसेट्स को चला सके। दूसरी तरफ विक्टर के ऑफिस में वही पुलिसमैन आता है जिसे पैट्रिशिया ने जॉय के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। पैट्रिशिया ऑफिस के बाहर छुपकर विक्टर और पुलिसमैन की बातें सुन लेती है। अब उसे पता चल जाता है कि विक्टर के कहने पर पुलिसमैन ने उससे झूठ बोला था और जॉय अपने पेरेंट्स के पास नहीं है। अब क्या पैट्रिशिया जॉय को और नीना खजाने को ढूंढ पाएगी, ये जानने के लिए एक्सप्लेनेशन एंड तक सुनिएगा। अगले दिन क्लास में टेस्ट के दौरान मारा 2 टेस्ट देती है और एक पर मिक का नाम लिख देती है। जेरोम मारा को ऐसा करता देखकर एल्फी को सब बता देता है। अब वो दोनों मारा को ब्लैकमेल करते हैं कि अगर उसने उनकी हर बात ना मानी तो वो टीचर को मारा की शिकायत कर देंगे। मारा बेचारी फिर सारा दिन उन दोनों के ही काम करती रहती है। पैट्रिशिया जब जेरोम और एल्फी को जॉय के बारे में बताती है कि वो अपने घर पर नहीं गई तो जेरोम और एल्फी पैट्रिशिया को तंग करने के लिए एक प्लान बनाते हैं। वो तीनों रात को एक कमरे में मिलते हैं जहाँ पर एल्फी एक बड़े से बल्ब पर अजीब अजीब मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। जेरोम पैट्रिशिया को बताता है कि एल्फी ये मंत्र पढ़कर बल्ब में जॉय की आत्मा को बुला रहा है। पैट्रिशिया जेरोम पर यकीन कर लेती है लेकिन ये सिर्फ जेरोम और एल्फी की शरारत थी। दूसरी तरफ फैबियन और नीना कैसेट्स लेकर दोबारा एटिक में जाते हैं। इस दफा नीना ने अपनी हेयर पिन से दरवाजा खोला था। फैबियन और नीना को कमरे में टेप रिकॉर्डर मिल जाता है और जैसे ही वो एक कैसेट डालकर उसे चलाते हैं तो रिकॉर्डर में से ऊंची ऊंची और बहुत खौफनाक चीजों की आवाजें आना शुरू हो जाती है। एल्फी जब बल्ब पर मंत्र कर रहा था तो तभी ये चीखों की आवाज उन्हें भी सुनाई देती है और पैट्रिशिया समझती है कि शायद ये एल्फी के मंत्र की वजह से उसे जॉय की चीखें सुनाई दी है। ये आवाजें विक्टर भी सुन लेता है और एटिक में चेक करने जाता है लेकिन उसे वहाँ कोई भी नजर नहीं आता क्योंकि फैबियन और नीना उस पैनल के अंदर छुप गए थे जिसकी चाबी सिर्फ नीना के पास थी और विक्टर इस पैनल को नहीं खोल सकता था। इसके बाद वो दोनों चुपचाप अपने अपने कमरे में चले जाते हैं लेकिन एम्बर नीना को देख लेती है और समझती है कि शायद नीना फैबियन के साथ डेट पर गई थी। अगले दिन क्लास में एम्बर सारे स्टूडेंट्स में नीना और फैबियन की दोस्ती की बात मशहूर कर देती है। नीना को एटिक के बॉक्स में से एक पजल भी मिला था। जब वो एक किताब की मदद से पजल को समझने की कोशिश कर रही थी तो एम्बर नीना की फोटो बना लेती है। एम्बर को नीना पर शक हो जाता है कि जरूर कोई खुफिया काम कर रही है। एम्बर के पूछने पर नीना एम्बर को इस हाउस के राज के बारे में सब कुछ बताकर उसे भी अपने
अपने साथ शामिल कर लेती है। हिस्ट्री की क्लास के दरमियान पैट्रिशिया को विंडो से बाहर एक लड़का खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर पैट्रिशिया बहुत डर जाती है, क्योंकि वो लड़का पैट्रिशिया को घूर रहा था और पैट्रिशिया के अलावा वो किसी को भी नजर नहीं आया था। पैट्रिशिया समझती है कि रात को एल्फी के मंत्र की वजह से उसके पीछे कोई भूत लग गया है। सब बच्चों की क्लास से जाने के बाद पैट्रिशिया हिस्ट्री के टीचर जेसन को जॉय के बारे में सब कुछ बताती है कि उसके गायब होने के पीछे स्कूल के टीचर्स का ही हाथ है। जेसन सब सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और पैट्रिशिया की मदद करने का वादा कर लेता है। रात को नीना और फैबियन दोबारा एटिक में जाते हैं ताकि बाकी कैसेट्स को चलाकर सुन सके, लेकिन एम्बर भी उन दोनों का पीछा करते हुए उनके पास पहुंच जाती है। जब वो तीनों दूसरी कैसेट चलाते हैं तो उन्हें एक रोती हुई बच्ची की आवाजें आती है। ये सुनकर वो तीनों जल्दी से एटिक से बाहर जाने के लिए निकलने लगते हैं तो वहाँ विक्टर आ जाता है। विक्टर सिर्फ एम्बर को ही देख पाया था और एम्बर विक्टर से बातें करते हुए उसे उधर से ले जाती है। इस तरह नीना और फैबियन इस बार भी विक्टर से बच गए थे। उसी रात पैट्रिशिया को एक खौफनाक सपना आता है कि एक खौफनाक कमरे में जॉय चीखें मारकर पैट्रिशिया को मदद के लिए बुला रही है। ये देखकर जैसे ही अचानक पैट्रिशिया की आंख खुलती है तो उसे अपने कमरे में वही भूत लड़का खड़ा हुआ नजर आता है और फौरन गायब भी हो जाता है। अगली सुबह वो स्कूल भी नहीं जाती क्योंकि डर की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी। जेसन पैट्रिशिया के पास आकर उससे उसके ख्वाब के बारे में पूछकर चला जाता है। विक्टर भी पैट्रिशिया से पूछता है, लेकिन पैट्रिशिया विक्टर को कुछ नहीं बताती। पैट्रिशिया सैर करने के लिए जंगल में जाती है जहाँ उसे वो आदमी असल में दिखाई देता है। आदमी पैट्रिशिया से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन पैट्रिशिया डरते हुए वहाँ से भाग जाती है। स्कूल में पैट्रिशिया जेसन को इस बात के साथ साथ ऑफिस के बाहर लगी हुई फोटोग्राफ भी दिखाती है। जेसन स्कूल के रिकॉर्ड में से ही वही फोटो निकाल कर देखता है तो तब उस तस्वीर में जॉय मौजूद थी। फिर जेसन को डस्टबिन से जॉय का टूटा हुआ मोबाइल और जली हुई फाइल भी मिलती है। अब जेसन को पैट्रिशिया की सब बातों पर यकीन आ जाता है कि वाकई टीचर्स ने ही जॉय को गायब करवाया है। क्लास के दौरान जब सब स्टूडेंट्स को टेस्ट वापस मिलते हैं तो मिक अपने फुल मार्क्स देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मारा ने उसका टेस्ट दिया था। एम्बर इस बात पर काफी हैरान होती है और उसका शक मारा पर जाता है। उसे मारा के पास से मिक का पुराना टेस्ट भी मिल जाता है और वो मिक को बता देती है कि मारा ने उसका टेस्ट दिया है। मिक इस बात पर मारा से नाराज हो जाता है और टीचर को जाकर सब सच बता देता है। मारा को सजा मिलती है और मिक अब टेस्ट दोबारा देगा। सीन्स एम्बर और नीना पर कन्वर्ट होते हैं। वो अपने रूम की एक दीवार के ऊपर से शीट उतार कर देखती हैं तो वहाँ उन्हें सारा की एक बात लिखी हुई नजर आती है कि जब वो मदद लेना चाहती थी। अब इस राज की उन दोनों को समझ नहीं आती तो एम्बर एक आइडिया देती है कि वो एक ही दफा एटिक में जाकर अपनी डिवाइस में उन कैसेट्स की आवाज रिकॉर्ड कर लेंगे ताकि सारी कैसेट्स को एक ही दफा सुनकर उन्हें इन राजों की समझ आ सके। एटिक में जाने के बाद उन्हें एक और कैसेट सुनने के बाद पता चलता है कि वो रोती और चीखें मारती हुई बच्ची सारा थी, जिसके पेरेंट्स का इसी घर में किसी आदमी ने मर्डर कर दिया था और सारा बहुत से राज छोड़कर इस घर से चली गई थी। अब ये राज तलाश करना नीना का टास्क था। एम्बर और नीना हॉस्पिटल जाकर सारा से जब ये बात पूछते हैं तो उन्हें यकीन हो जाता है कि वाकई अब इस घर में बहुत से राज छुपे हुए हैं। एम्बर नीना और फैबियन को मिलाकर अपने ग्रुप का नाम सिबूना रखती है। सिबूना ग्रुप जंगल में जाकर अपनी मनपसंद चीजों को जलाकर एक दूसरे से वादा करते हैं कि ये सब राज उन तीनों के दरमियान ही रहेंगे। जंगल से वापसी पर नीना के पर्स से पजल गिर जाता है, जिससे बहुत ज्यादा सॉल्व करने के बाद भी उन्हें उसकी समझ नहीं आई थी, लेकिन अब गिरने की वजह से पजल टूट जाती है तो उसे दोबारा उल्टा जोड़ने पर उन्हें एक पहेली लिखी हुई नजर आती है कि आधे दिन के बाद सूरज की रोशनी शीशे के आंसुओं से गुजरेगी। ये पहेली भी एक राज ही है। अब हम आगे देखते हैं कि क्या सिबूना ग्रुप इस पहेली को हल कर सकेंगे या नहीं। पैट्रिशिया के कहने पर जेसन मिस्टर स्वीट से जॉय के बारे में पूछता है, लेकिन वो जेसन को विक्टर के पास भेज देते हैं। विक्टर से मीटिंग के बाद जेसन बिल्कुल बदल जाता है, जैसे उसे किसी बात का पता ही ना हो। पैट्रिशिया अब मजीद परेशान हो जाती है क्योंकि जेसन भी टीचर्स के साथ मिल गया था और अब फिर से वो अकेली हो गई थी। वो उदास होकर दोबारा जंगल में आ जाती है तो वही आदमी पैट्रिशिया से मिलता है। अब पैट्रिशिया को यकीन आ जाता है कि वो कोई भूत नहीं बल्कि रुफस नामी एक इन्वेस्टिगेटर है जो जॉय को ही ढूंढ रहा है। पैट्रिशिया रुफस की बातों पर यकीन करके उसको भी सब कुछ बता देती है। फिर रुफस उसे आँख की कुछ तस्वीरें दिखाकर कहता है कि अगर ये आँख उसे मिल जाए तो जॉय को ढूंढना आसान हो जाएगा। अब रुफस जॉय के बारे में कैसे जानता है और आँख को क्यों हासिल करना चाहता है, ये जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। अगले सीन्स में सिबूना ग्रुप पहेली को तलाश करने के लिए एटिक में जाते हैं तो वहाँ एक तस्वीर को देखकर उन्हें उस पहेली के एक हिस्से की समझ आ जाती है कि दिन के 12 बजे सूरज की रोशनी जब शीशे के आंसुओं पर पड़ेगी। अब पहेली का दूसरा हिस्सा तलाश करने के लिए वो ट्रूडी से उस घर की पुरानी तस्वीरें मांगते हैं। एक तस्वीर में उन्हें सीढ़ियों की सीलिंग पर शैंडलियर यानी एक शीशे के आंसू
हो जैसा पीस लटका हुआ नजर आता है। सिबुना ग्रुप वही पीस मंगवाकर उसे उसी जगह पर दोबारा लटका देते हैं। फिर 12 बजे जब सूरज की रोशनी एटिक की विंडो से निकलकर उस शीशे के पीस पर पड़ने के बाद एक अलमारी पर पड़ती है तो नीना उस अलमारी को अपने लॉकेट से खोलती है तो वहाँ उसे एक और अजीब सी चीज मिलती है जिसके अंदर एक पेपर पर अगली पहेली लिखी हुई थी, जिसे समझने के लिए सिबुना एटिक में जाते हैं। वहीं एक और कैसेट सुनने के बाद उन्हें पता चलता है कि विक्टर भी खजाने की तलाश में है और शायद विक्टर ने ही सारा के पेरेंट्स का मर्डर किया होगा। अगले दिन विक्टर भी 12 बजे उस शीशे से निकलती हुई रोशनी की मदद से अलमारी देख लेता है, लेकिन वो उसे खोल नहीं पाता क्योंकि लॉकेट सिर्फ नीना के पास था। ये देख के विक्टर को यकीन हो जाता है कि कोई इस घर के राज तलाश करने की कोशिश कर रहा है। पैट्रिशिया को नीना के पास आंख वाला लॉकेट नजर आ जाता है तो वो छुपकर नीना के कमरे में लॉकेट चोरी करने जाती है, लेकिन एम्बर उसे देख लेती है। नीना भी वहाँ आ जाती है और पैट्रिशिया को लॉकेट वापस करना पड़ता है। अगले दिन क्लास में मिस एंड्रयू फैबियन से उसकी डिवाइस पकड़ लेती है जिसमें उन्होंने कैसेट्स रिकॉर्ड की हुई थी। नीना बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है तो फैबियन एंड्रयू की बहुत सारी मिन्नतें करके डिवाइस वापस ले आता है। वो इस बात पर बहुत खुश होते हैं कि एंड्रयू ने अभी तक डिवाइस को ऑन करके रिकॉर्डिंग्स नहीं सुनी थी। उसी रात हमें एक खौफनाक सा कमरा दिखाया जाता है जिसमें विक्टर और बाकी टीचर्स भूतों वाले कपड़े पहनकर मंत्र पढ़ रहे होते हैं और जेसन भी उनमें शामिल होता है। अब टीचर्स कौन सा जादू कर रहे थे और जेसन इन सब के साथ क्यों शामिल हो गया था, ये हमें आगे दिखाया जाएगा। इससे अगले दिन पैट्रिशिया स्कूल में छुपकर रुफस को नीना की लॉकेट का बताती है। रुफस अब चाहता है कि पैट्रिशिया नीना को भी अपने साथ मेरे पास लेकर आए। क्लास में जाने के बाद रुफस पैट्रिशिया को मैसेज करता है। क्लास में फोन की इजाजत नहीं थी, इसीलिए मिस एंड्रयू पैट्रिशिया से फोन पकड़ लेती है। एंड्रयू रुफस की तरफ से किया गया मैसेज विक्टर को दिखा देती है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि विक्टर और बाकी टीचर्स रुफस को पहले से ही जानते हैं। रुफस पहले विक्टर के साथ ही काम करता था लेकिन फिर सब कुछ छोड़कर भाग गया और अब जेसन रुफस की जगह पर विक्टर के साथ काम करेगा। इसी वजह से रुफस को जॉय और इस घर के बहुत से राजों के बारे में पता था। सिबुना ग्रुप दूसरी पहेली का जवाब तलाश करने के लिए हाउस की सारी फायर प्लेसेस यानी आग जलाने वाली जगहों को चेक करते हैं। एक फायर प्लेस चेक करते हुए विक्टर उन्हें देख लेने के बाद गुस्से से सबको कमरे में भेज देता है। अब उन्हें इस फायर प्लेस में तो कुछ नहीं मिला था, इसलिए वो सारा के घर उससे पूछने जाते हैं, लेकिन वो रुफस को सारा के पास बैठा हुआ देखकर वापस आ जाते हैं। यानी कि रुफस हाउस के साथ साथ सारा को भी जानता था। दूसरी तरफ एम्बर और मिक की दोस्ती भी खत्म हो जाती है क्योंकि एम्बर अब सारा वक्त नीना और फैबियन के साथ गुजारती थी और अब इसी बात का फायदा उठाकर मारा मिक को अपना दोस्त बना लेगी। फिर सिबुना ग्रुप किचन की एक बहुत पुरानी फायर प्लेस को चेक करते हैं जिसे ट्रूडी ने कभी आग जलाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि उस फायर प्लेस का दरवाजा नहीं खुलता था। लेकिन नीना जैसे ही अपना लॉकेट उस दरवाजे पर लगाती है तो वहाँ उन्हें बेसमेंट का रास्ता नजर आता है। जब वो सीढ़ियों से उतरकर नीचे जाते हैं तो वो एक अजीब सा कमरा था जिसमें ढांचे और शीशे की बोतल्स रखी हुई थी। उन्हें वहाँ एक दीवार के साथ लगा हुआ बड़ा सा रिंग मिलता है जिसके अंदर कुछ नंबर्स लिखे हुए थे। वो रिंग उतार कर वापस जाने लगते हैं तो वहाँ विक्टर आ जाता है। सब विक्टर से बचने के लिए एक दूसरे कमरे में छुप जाते हैं। विक्टर एक बोतल को लाइव जूस कहकर पी लेता है, यानी ऐसा जूस जिसे पीने के बाद इंसान बूढ़ा नहीं होता और न जल्दी मरता है। सिबुना ग्रुप ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और इसी के साथ इस सीजन का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। अभी इस हाउस में बहुत से राज हैं जिनका पता लगवाना अभी बाकी है। क्या सिबुना इन राजों को तलाश करके सारा का खजाना ढूंढ सकेंगे और क्या पैट्रिशिया अपनी दोस्त जॉय को वापस लाने में कामयाब हो पाएगी? ये जानने के लिए इस सीजन का अगला पार्ट लाजमी देखिएगा जो हमारे इसी चैनल पर बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।